साथियों, बहुत ही खुशी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब हम यहाँ पहुंचे हैं ये एक पार्किंग स्थल पे जो हरसिद्धि मंदिर के पास में है। और अब हम लोगों को यहाँ पे 2.5 घंटे का समय मिला है, जो कि हमें जितने भी मंदिर हैं यहाँ पे आसपास के एक यहाँ पे चारधाम मंदिर है, उसके पास ही हरसिद्धि मंदिर है। और यहाँ से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो शिखर है उसके भी दर्शन आपको यहाँ से मैं जूम करके करवाऊँ तो आपको हो जाएंगे। जी हाँ, ये जो आपको ध्वज लहराता हुआ दिख रहा है ये श्री महाकालेश्वर मंदिर का शिखर है। शिखर दर्शन का भी काफ़ी महत्व है दोस्तों। और ये रुद्र सागर के पीछे ये जो भगवान महाकाल विराजे हुए हैं, ये बहुत ही अलौकिक और अनुपम स्थान है। तो साथियों, इस 2 घंटे के भीतर में जितने भी मंदिर हम जाते हैं उन सभी के दर्शन हम आपको करवाएंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम। साथियों, इस वक्त जिस स्थान पर हम लोग खड़े हुए हैं उसे कहा जाता है चार धाम मंदिर। उज्जैन की हरसिद्धि मंदिर की जो पार्किंग है उसके बाएं तरफ ये मंदिर स्थित है, जिसके इस भव्य द्वार पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। और साथियों, हम आपको बता दें कि ये चारधाम मंदिर इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि यहाँ पर चारों धाम के दर्शन हमें एक ही मंदिर में हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम धीरे धीरे करके इस मंदिर के अंदर जा रहे हैं और आप लोगों को हम चार धाम के दर्शन इस उज्जैन और इस अवंतिकापुरी में ही करवा देते हैं। वही दोस्तों, हम चलते हैं इस मंदिर के अंदर। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सुंदर यहाँ पर बगीचा भी बना हुआ है और बहुत ही मनोरम यहाँ का वातावरण है। सभी जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और जो भक्तगण आते हैं वो इन पार्क में बैठ के अपनी थकान मिटाते हैं और अपने आप को फिर से रिचार्ज करते हैं, क्योंकि एक आध्यात्मिक माहौल जो होता है वो बहुत ही अद्भुत और अलौकिक होता है। तो इसी कड़ी में अब हम चारधाम मंदिर जो है उसके मुख्य द्वार पर आ पहुँचे हैं और अब हम चलते हैं अंदर और देखते हैं साथियों क्या कुछ यहाँ पर अनोखा और अद्भुत है। देखिए, काफ़ी सुंदर व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। श्री गुरुदेव की गादी लगी हुई है यहाँ पर। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज जो हैं उनकी समाधि का मंदिर निर्माण भी इस वक्त यहाँ पर हो रहा है। और साथियों, सबसे पहले विघ्नहर्ता जो गणेश जी हैं उनके दर्शन हम लोग करते हैं। यहाँ चार धामों में सबसे पहले श्री जगन्नाथ धाम आता है, उसके बाद द्वारिका धाम आता है, उसके बाद बद्रीनाथ धाम आता है और श्री रामेश्वरम जो है ज्योतिर्लिंग उसका नंबर आता है। जी हाँ, तो ये ऐसे ही चार धाम यहाँ पर हैं। और मुख्यतः जी सबसे पहले हम चलते हैं द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने। तो यहाँ से अब हम इस वक्त आप पहुँचे हैं इस तरफ, ये पहले मंदिर की तरफ जो श्री द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। कहते देखिए, बहुत ही मनोरम और भव्य श्रृंगार है भगवान का। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। कहते हम आपको बहुत ही सुंदर दर्शन करवाते हैं यहाँ पर। देखिए, भगवान का जो श्रृंगार है वो कितना सुंदर है यहाँ पर और भगवान खुद भी कितने सजे हुए हैं। साथियों, अब बारी आती है श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों की। तो आइए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में। और जी हाँ, ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर और देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर झांकी है भगवान की। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जी हाँ, भगवान जगन्नाथ जो हैं वो एक हमारे सामने संबंधों के रिश्तों की एक ऐसी अद्भुत मिसाल पेश करते हैं कि जहाँ पर भगवान अपने भाई और बहन के साथ बैठे हुए हैं। और आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक विशेष बात, आप जब जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पर भगवान की आंखें जो है ना वो पूरी खुली है। मतलब भगवान यहाँ पर सबको देख रहे हैं, सबको निहार रहे हैं और इसीलिए उन्हें जगन्नाथ कहा गया है। तो साथियों, यहाँ आपको एक अद्भुत दर्शन हो पा रहे हैं जो हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका अपना चैनल नित्य निकुंज। और आइए चलते हैं दोस्तों हम अगले पड़ाव पर, जो कि तीसरा धाम है हमारा। साथियों, अब जो सोपान हम चढ़ रहे हैं वो चढ़ रहे हैं हम श्री रामेश्वरम भगवान के दर्शन करने। श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जो चार धामों में से एक प्रमुख धाम है। जी हाँ, ये नंदीश्वर के आपको दर्शन हो रहे हैं जो भगवान शंकर के समक्ष हमेशा प्रस्तुत रहते हैं, हमेशा मौजूद रहते हैं। अब आइए भव्य दर्शन आपको करवाते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। जी हाँ साथियों, जो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है उनकी स्थापना भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से की थी। जी हाँ,
और बहुत ही पौराणिक महत्व है यहाँ का। तो उज्जैन जो है यहाँ पर आपको इस चार धाम मंदिर के तीसरे धाम जो रामेश्वरम मंदिर है, इसके दर्शन हम करवा रहे हैं। बोलिए हर हर महादेव। साथियों, अब बारी आती है बद्रीनाथ धाम के दर्शन की। तो जो सीढ़ियाँ हैं, ये जो रास्ता है, ये हमें बद्रीनाथ धाम तक लेके जाता है। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं बद्रीनाथ धाम पे। किस तरह से बद्रीनाथ भगवान यहाँ पर विराजमान हैं बद्रिका आश्रम में। और देखिए साथियों, आप लोगों को हम दर्शन करवा रहे हैं श्री बद्रीनाथ धाम के। तो बोलिए बद्रीनारायण भगवान की जय। यहाँ पर अलग अलग दर्शन हमें हो पा रहे हैं। यहाँ सबसे पहले श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन कीजिए, और उनके बगल में श्री नारद जी आपको दिख रहे हैं। ये नर और नारायण भी हैं यहाँ पर। उद्धव जी आपको दिख रहे होंगे, श्री गरुड़ जी भगवान की सेवा में जो उपस्थित रहते हैं, और कुबेर जी भी आपको दिख रहे हैं। तो ये बहुत ही अलौकिक और अद्भुत बद्रीनाथ धाम के दर्शन जो इस चार धाम मंदिर में आपको करवा रहे हैं। तो ये थे यहाँ के आखिरी धाम। तो दोस्तों, ये चार धामों के दर्शन भी हमने आपको बखूबी करवाए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और हम चलते हैं अगले पड़ाव पर।